द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब के बारे में कह रहा है। अच्छा, क्यूब का वॉल्यूम जो होता है हमेशा होता है ए क्यूब, यानी भुजा क्यूब बोलते हैं। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, v बराबर ए क्यूब लिख दिया। तो क्या क्या, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, यहाँ पर कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब बटा सेकेंड। देखिए यहाँ पर यूनिट से पकड़िए, 8 सेंटीमीटर क्यूब बटा सेकेंड, यानी कि इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है dv बट्टा dt दे चुका है 8 सेंटीमीटर क्यूब बट्टा में सेकेंड। देखिए आयतन जो होता है या तो मीटर क्यूब नहीं तो सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा, टाइम है तो सेकेंड में, dv बट्टा dt दे चुका है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन, यहाँ पर जो एज दिया है 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त दे दिया है, ए बराबर 12 सेंटीमीटर दे चुका है, लाना है मुझे कितना, ds बटा dt बराबर वाट। ठीक, अच्छा वॉल्यूम जो होता है ये क्यूब का v बराबर ए क्यूब होता है। अच्छे तरीके से देखिए, और एक बात और बताना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, इंक्रीजिंग, और यहाँ पे भी क्या दे दिया है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब देखिए प्लस में रहेगा, अगर डिक्रीजिंग रहेगा तो माइनस में रहता। जैसे क्या दे दिया, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट, ये जो वैल्यू दिया है dv बटा dt का इंक्रीजिंग है, इसीलिए प्लस में है। अच्छा, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब हमको जो सरफेस एरिया लाना है ना, तो वे भी हमको जो आएगा आंसर ds बट्टा dt, तो वे प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और साथ ही साथ ये बराबर 12 सेंटीमीटर यहाँ पर दे दिया है। अब समझिए यहाँ पर v बराबर क्या होता है, ए क्यूब, सभी को पता है। तो आप ही बताइए v, इसको dv बट्टा dt यानी कि वॉल्यूम को टाइम रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए क्यूब, यहाँ पर लिख लीजिए आप क्या होगा, dt। अब देखिए ए है नीचे में, dt है, मैच नहीं करता है, तो चेन रूल के अनुसार इसको आगे बढ़ाइए। इसको हम लोग क्या करें, अपने मन से ds से भागा कर देंगे। अब भागा करेंगे तो भाई गुना भी करना पड़ेगा, क्यों, ds से ds कट जाएगा तो d a क्यूब बट्टा में dt ही हो जाएगा। अब भाई इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, ए नहीं हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, ध्यान से देखते रहिए। चलिए यहाँ हो जाएगा क्या, 3a की पावर 3 माइनस 1 इंटू में क्या लिखेंगे, da बट्टा में dt। क्लियर, ये बराबर किसके है, तो ये बराबर हो जाएगा dv बट्टा में dt के बराबर है। फॉर्मूला अभी जस्ट बताएं थे थोड़ी देर पहले, देखिए dx के पावर n बट्टा में जो dx होता है तो ये हो जाता है nx के पावर में n माइनस 1। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पावर में 3 था तो 3a के पावर 3 माइनस 1 इंटू में da बट्टा dt। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, dv बट्टा dt का मान कितना दिया, 8 पुट कर दीजिए, 3 ये a के पावर 3 माइनस 1 है तो 3a स्क्वायर इंटू में da बट्टा में dt, आगे बढ़ाइए, 3 गुना a का वैल्यू कितना दिया है, 12, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 12 का स्क्वायर इंटू में da बट्टा में dt। आगे चले, अब क्या करना है, ये 3 गुना 12 का स्क्वायर भाग में आ जाएगा, जैसे कि 3, अब 12 का स्क्वायर तो इसको ऐसे लिखें, 12 गुना 12, ऐसा बचेगा क्या, da बट्टा में dt। ठीक है, काट दीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। ठीक है, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12। ठीक है, 3 तिया 9 और छक्के कितना हो जाएगा, 54। फाइनली 1/54 da बट्टा में dt का मान आया है, 1/54 da बट्टा dt का आया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या ध्यान से देखना है, जो s बराबर सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ये जो क्यूब जो देखते हैं यहाँ पर क्यूब, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर होता है। क्लियर, अब मुझे लाना क्या है, ds बट्टा dt लाना है, डिफ्रेंशिएट कर दे इसको, ds बट्टा dt, यहाँ पर d a स्क्वायर बट्टा में dt, 6 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 6, ये da स्क्वायर नीचे में यहाँ पर dt। अब बताइए इसको जो हम लोग करेंगे, da स्क्वायर नीचे में अपने मन से da, फिर ऊपर में भी करेंगे da बट्टा में dt, तो 6। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो a स्क्वायर है da के रिस्पेक्ट में करना है, 2a के पावर 2 माइनस 1 इंटू में da बट्टा में dt, आगे बढ़ा दीजिए, 6 2 में से गया तो a के पावर 1 कितना हो जाएगा, 2a इंटू में da बट्टा में यहाँ हो जाएगा dt, 6 दूना 12 है, कितना हो जाएगा यहाँ पर जल्दी बताइए,
12a इंटू में डी ए बट्टा में डी टी। आप कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर 12 है तो 12 लिख लीजिए। ए का मान यहाँ पर 12 दिया तो 12 लिख लीजिए। डी ए बट्टा डी टी का मान कितना दिया, 1/54 है, तो 1 यहाँ पर कितना लिख देंगे, 54। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कट खुट करना है। ठीक है, काट दी, 6 दूना 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 9 54। ठीक है, और कट रहा है तो और काटेंगे हम लोग। चलिए 3 से कट रहा है, 3 चौका 12 और 3 तिया 9, तो 4 दूना 8 बट्टा में 3, फाइनली कितना निकल गया, 8 बट्टा में 3। अब देखिए ये सरफेस एरिया है तो इसका यूनिट कितना लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर टाइम है तो सेकेंड हो जाएगा लेकर के ये है। तो ये आपका फाइनली यूनिट आंसर आ गया, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मुझे यही लाना ही था। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज लेंथ दे चुका है इसका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे से समझ